जो हम दिन भर खाते हैं ना, उसका ही इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पे, स्ट्रेंथ पे, हेयर्स पे, स्किन पे, इवन मूड पे। तो इसीलिए तो आज हम बात करेंगे व्हाट आई ईट इन अ डे फॉर हेल्दी स्किन, हेयर्स, फैट लॉस एंड एनर्जी। मैं सुबह मोस्टली 5:30 तक उठ जाती हूँ एंड आफ्टर वेकिंग अप आई जस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, मोस्टली जीरा वाटर, लेमन वाटर, हनी वाटर, सिनेमन वाटर या कोई भी वेट लॉस के लेबल पे सेल किया गया वाटर। इनमें मेरा कोई भी बिलीव नहीं है। एंड आफ्टर सम टाइम आई डायरेक्टली ईट ड्राई फ्रूट्स एंड वे प्रोटीन या फिर बनाना एंड वे प्रोटीन। तो ये जो कॉम्बिनेशन रहता है प्रोटीन एंड कार्ब्स का, ये मुझे ब्रेकफास्ट तक एक सस्टेन एनर्जी का सप्लाई करता है। तो बीच में कुछ इधर उधर का खाने का सवाल ही नहीं उठता। देखो कैसा है ना, बॉडी को जिम के अलावा भी मूवमेंट में रखना बहुत जरूरी है। तो सुबह सुबह आई टेक अ 10 to 15 मिनट्स का सिंपल वॉक। फास्ट वॉक नहीं करना है, जस्ट अ सिंपल वॉक। तो बॉडी की एक्टिविटी हो गई पूरी। तो एक गिलास पानी में आई टेक दिस एंजा कोलेजन। ओके, मैं आपको कोई सप्लीमेंट नहीं बेच रही हूँ। पहले समझो कि कोलेजन क्या होता है। कोलेजन हमारी बॉडी का एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी स्किन का फॉर्मनेस बढ़ाता है, हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रखता है। एंड कोलेजन हमारी बॉडी में वैसे तो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, बट होता क्या है ना, जैसे ही हमारा एज 25 हो जाता है तो बॉडी की नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन की एबिलिटी कम होने लगती है। इसीलिए स्किन सैगी होना, डल हो जाना, हेयर फॉल होना या फिर जॉइंट्स में पेन होना, ये इश्यूज हमें 25 एंड 30s के बाद होते रहते हैं। मैंने तो 1-2 मंथ्स पहले ही ये कोलेजन लेना स्टार्ट किया है एंड ऑनेस्टली ये कोई फैंसी पाउडर या केमिकल नहीं है। ये बॉडी के लिए जरूरी चीज है जो बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। इंजा कोलेजन का बेस्ट पार्ट है कि ये नेचुरल है, ग्लूटेन फ्री है एंड इसके एक स्कूप में भी हमें 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एंड इससे हमारी स्किन, हेयर्स एंड जॉइंट की हेल्थ को सपोर्ट मिलता है। वैसे तो मेरा स्किन एंड हेयर्स नेचुरली ही बहुत सही है, पर अभी मैंने भी तो 30 क्रॉस किया है। तो ये प्रोडक्ट खुद 1 मंथ यूज करने के बाद मेरी स्किन का हाइड्रेशन इम्प्रूव हुआ, हेयर हेल्थ, इवन पोस्ट वर्कआउट रिकवरी भी अच्छे से इम्प्रूव हुआ। देखो भाई, एजिंग तो नेचुरल है, बट हम उस प्रोसेस को ग्रेसफुली मैनेज कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना करें। तो आई ट्रूली रिकमेंड दिस इंजा कोलेजन। तो फिर क्यों ना इसे जल्दी से बाय करें। तो इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड यूज माई कोड COCO20 टू गेट 20% ऑफ। तो कोलेजन पीने के बाद ब्रेकफास्ट मोस्टली अराउंड 9 AM होता है। तो दाल में प्रोटीन है, राइट, पर कहाँ है। तो देखो 50 ग्राम दाल भी आपने पकाई तो पानी के साथ 1 बाउल दाल में हार्डली 2-3 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इससे अच्छा क्या करो, 50 ग्राम मूंग दाल को लो, उससे अच्छे से सोक करो 2-3 आवर्स के लिए। फिर 2 आवर्स के बाद उसमें 10 to 15 ग्राम सूजी डाल दो, 2 स्पून कर्ड डाल दो, जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली डाल दो एंड इसका एक फाइन पेस्ट बना लो। एंड फिर प्लेट को ऑयल लगा के इसे स्टीम करने को रख दो एंड फिर 10 मिनट स्टीम करने के बाद आपको मिलेगा एक स्पॉन्जी सा ढोकला। इससे क्या होता है, 50 ग्राम दाल पूरी की पूरी पेट में जाती है एंड जो प्रोटीन 50 ग्राम दाल से मिलना होता है वो भी मिल जाता है। तो 10 मिनट लगते हैं इसे बनने में एंड 15 ग्राम प्रोटीन के साथ क्या सही लगता है ये टेस्ट में। तो अभी ब्रेकफास्ट के बाद पेट तो हो गया फुल, तो अपना काम करते हैं एंड लंच पे मिलते हैं। तो लंच में मैंने 30 ग्राम व्हीट फ्लावर के आटे में बीट रूट डाल के 150 ग्राम लो फैट पनीर स्टफ करके 2 पराठे बनाए थे। जैसे कि मैं हर एक मील सैलड से स्टार्ट करती हूँ, तो पहले ये खाएंगे एंड उसके बाद पराठे खाएंगे। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ये मील स्लोली डाइजेस्ट होता है, हमें दिन भर में क्रेविंग्स नहीं होती है और हमारा पेट जल्दी फुल हो जाता है। तो ये पराठे वीक में 2 बार मेरी डाइट का पार्ट तो होते ही है एंड टेस्ट तो है ही, बट ये तो 30 ग्राम प्रोटीन के साथ आते हैं। बस यही मेरा मोटो है कि डाइट पे मुझे टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। एंड लंच के बाद जितना हो सके मैं घर में ही वॉक कर लेती हूँ, बिकॉज उससे क्या होता है, हमारा मील के बाद वॉक करना मतलब ब्लड शुगर स्टेबलाइज रखना, क्रेविंग्स ना होना मतलब वेट लॉस में हेल्प होना।
तो अभी अपना थोड़ा काम करते हैं एंड आई गो टू जिम 3:34 अराउंड। तो देखो बहुत लोग कहते हैं कि वर्कआउट की ना यार हैबिट ही नहीं लगती। तो मैंने वर्कआउट की सबसे पहले हैबिट लगाई थी घर पे। तो मैंने 1 साल घर पे ही वर्कआउट करके 10 to 12 kgs आराम से लूज कर लिए थे। और जैसे ही मुझे होम वर्कआउट के रिजल्ट्स आने लगे तो फिर उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट कर दिया। तो देखो आपको भी आपका फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना है घर से ही, तो मेरी होम वर्कआउट की 28 डेज फाउंडेशन सीरीज फॉलो करो। तो आज का जिम का सेशन मेरा तो थोड़ा हेवी होने वाला है। वैसे तो डेडलिफ्ट मैंने रिसेंटली स्टार्ट किए हैं। 80 kg डेडलिफ्ट के 6 रेपिटेशन गए हैं अच्छे से, बहुत कंट्रोल्ड। एंड डेडलिफ्ट करते हुए कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, स्लोली स्लोली कंट्रोल। हमारी लोअर बैक को हमें प्रोटेक्ट करना है, इंजर्ड नहीं। तो मैंने 90 kg ट्राई तो किया बट एक ही रेपिटेशन गया। नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। तो बैक की और भी बाकी की एक्सरसाइज करके एक के बाद एक अच्छी से इंटेंसिटी बना के हमारा बैक का वर्कआउट हो गया खत्म एंड बैक बहुत ज्यादा सोर है। तो अभी एक अच्छी सी वर्कआउट के बाद हम तो आ गए घर एंड वे प्रोटीन जिम के बाद पीना भाई सब जरूरी है। तो वे प्रोटीन एंड उसके बाद हम फिर शाम के खाने का सोचते हैं। तो थोड़े घर में पड़े हुए थे ब्रेड, थोड़ी हमने बनाई आलू की सब्जी। तो कार्ब्स का तो सॉल्व हो गया। तो ये गया इसमें थोड़ा सा टोफू, कोरिएंडर, रोस्टेड पीनट, पुदीना, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट। अभी इन सब का एक पेस्ट बना लो। अभी ब्रेड टोस्ट करके ये पेस्ट इस पे लगा लो। ऊपर से आलू की चटनी, अगर आपको इमली की चटनी डालनी है तो वो भी डाल सकते हो। तो ये फिर बन गया हमारा प्रोटीन रिच मील जिसमें कार्ब्स भी बैलेंस है एंड प्रोटीन भी। तो 23 ग्राम ऑन दिस प्लेट एंड क्या सही लग रहा है इसका टेस्ट। ऊपर से वर्कआउट के बाद जो कार्ब्स चाहिए वो भी मिल गए, मतलब नींद भी अच्छी आएगी। तो आज का मेरा प्रोटीन इंटेक हो गया है पूरा एंड कैलोरीज भी हो गई है बहुत बैलेंस। तो सोते समय मोस्टली मैं बुक ही पढ़ती हूँ। नो फोन, नो लैपटॉप, नो एंटरटेनमेंट, नो लेट नाइट पार्टीज। इट्स जस्ट मी एंड माई स्लीप अगेंस्ट द वर्ल्ड। सो आई स्लीप एट 10 PM बिकॉज मसल अच्छी स्लीप से प्रिजर्व होते हैं एंड फैट लॉस भी अच्छी स्लीप से ही होता है। सो दिस इज माई सिंपल रूटीन। नो ट्रेंडिंग डाइट्स, नो फैंसी सप्लीमेंट्स, जस्ट होममेड फूड, डेली मूवमेंट एंड कंसिस्टेंसी। ऑनेस्टली ये रूटीन ही मेरी लाइफ बन गई है। नॉट बिकॉज आई एम परफेक्ट बट बिकॉज I show up for myself every day. So you can also show up for yourself every day. एंड इसके लिए आप मेरी होम वर्कआउट की सीरीज फॉलो कर सकते हैं। टिल देन दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।